नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में पानी की किल्लत से एक तरफ तो आम जनता परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी जमकर हो रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी आरोप लगाकर अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना चाह रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। कल सुबह सुबह जल मंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा। आतिशी का कहना है कि दिल्ली में पाइपलाइन को काटने की साजिश चल रही है, इसके लिए सुरक्षा चाहिए। तो थोड़ी देर बाद ही पानी की किल्लत झेल रही महिलाओं ने अपना गुस्सा दिखा दिया और पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पर पथराव करके उसके शीशे तक फोड़ दिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा। आम आदमी पार्टी अपनी नाकामी का ठीकरा हर बार दूसरों पर फोड़कर कब तक बचती रहेगी? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर कब तक इस तरीके से अपने नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ा जाएगा और केजरीवाल बचते रहेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये लोग सोल्यूशन निकालने के लिए राजनीति में नहीं है, सरकार चलाने में नहीं। आप ये बता दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन लोगों ने निकाला हो, एक भी प्रॉब्लम का? क्यों? जब आपकी नीयत ही खराब है, जब आपको कोई सोल्यूशन निकालना ही नहीं है, आप चाहते हो कि दिल्ली में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता रहे ताकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, ताकि ये बीजेपी के ऊपर, कभी कभी कांग्रेस पार्टी के ऊपर, तो कभी किसी और के ऊपर, कभी पुलिस के ऊपर, कभी जुडिशरी के ऊपर, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, किसी न किसी के ऊपर वो सारी जिम्मेदारी, उसका ठीकरा उसके सिर पे फोड़े। ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। जितनी विकट समस्या होगी, इनको लगता है उतनी ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मीडिया में आने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। भाई, कोई अक्लमंद व्यक्ति होगा और सचमुच उसे जनता की फिक्र होगी, तो वो तो फरवरी में ही तैयारी कर लेगा। कोई नई बात हो रही है? अब तो ये भी नहीं कह सकते कि अभी नए नए आए हैं जी, और पहली बार हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है, हमें मालूम नहीं था, अचानक से ये किल्लत हो जाएगी, ये हमें आइडिया नहीं था, अगले साल से हम सुधार लेंगे। ये तो 2014 से ही लगातार चल रहा है। 2014 से ही लगातार हर साल इस तरह का समस्या आता है। तो भाई, हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी, भाई पंजाब पानी नहीं दे रहा है। यही तो करते आ रही है लोग। क्या प्रॉब्लम है? जब आप प्रॉब्लम समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े कामचोर, नकारे और हर मुद्दे के ऊपर राजनीति करने के मिजाज से ही राजनीति में है। पानी की किल्लत है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि दिल्ली जो है प्यासी हो जाए। क्योंकि जितना भी पानी आता है और जितना भी पानी को प्रोसेस करके ट्रीटमेंट करने के बाद हम नलकों में डालते हैं, उसमें से 58%, ये कांग्रेस पार्टी का दावा है और सीवीसी को चिट्ठी लिख करके कंप्लेन किया गया इसकी जांच के लिए कि 58% पानी जो है वो अनअकाउंटेड फॉर है, बर्बाद हो जा रहा है। अब ये आधा पानी गायब हो जा रहा है, तो ये पानी जा कहां आ रहा है भाई? ये जा कहां आ रहा है? तो होटल्स में जा रहा होगा, कहीं और जा रहा होगा, बेचा जा रहा होगा टैंकर से। टैंकर माफिया, कुछ लीगल और कुछ इल्लीगल। लीगल कम, इल्लीगल ज्यादा है। तो वो पानी, जो वेल ट्रीटेड वाटर जो टैंकर्स के अंदर भरे जा रहे हैं, वो कहां से आ रहा है? गंगोत्री से तो पानी का पाइपलाइन नहीं बिछा हुआ है कि वहां से पानी आ रहा होगा। ये तो पानी आपके डिपार्टमेंट से जा रहा है। दूसरी तरफ आपने बंटाधार इस तरह से कर दिया कि शीला दीक्षित जब छोड़ के गई तो दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए मुनाफे में चल रहा था। लेकिन आपकी नीयत, आपकी नीति और आप हर चीज में कहां से पैसे खाया जाए, इस तरह के लुटेरों के साथ काम करोगे तो कहां पहुंचा दिया आपने? कहां
फायदे में चल रही थी जल बोर्ड, अभी कोई 72-76 हजार करोड़ रुपए घाटे में चल रही है। 10 साल में आपने एक कमाल करके दिखा दिया। अच्छी सरकार का मतलब कि ये 600 करोड़ जो है 6000 करोड़ रुपए होता, तब तो कहते कि भाई अच्छी सरकार चल रही है। पाइपलाइन जो है पूरे दिल्ली में चला गया होता। अच्छा, याद आ गया भाई, ऐसा है ना, बोलने में तो बहादुर है ये, हैं? क्या कहता था केजरीवाल कि 2 साल के अंदर हम हर घर में पाइपलाइन पहुंचा देंगे। सिर्फ पाइपलाइन पहुंचाएंगे नहीं, दिल्ली में 24/7 पानी की सप्लाई होगी और पानी का क्वालिटी ऐसा होगा कि सीधे टोटी में पानी लगा के, मुंह लगा के पानी पी सकते हो। ये ऑन रिकॉर्ड उसका बयान है, एक बार नहीं, 10 बार इसने ये बयान दिया होगा चुनाव से पहले। पब्लिक को बेवकूफ बना लेता है, पब्लिक वोट दे देती है, उसके बाद ये भूल जाता है। तो ये जो तुम्हारा जो प्लान था 24/7 पानी सप्लाई, और अभी पानी ही नहीं आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ किया तुमने, कहीं तो चूक हुई। तो जो मर्यादित व्यक्ति होते हैं ना, वो गलती को स्वीकार करते हैं, और जो नटवर लाल किस्म के लोग होते हैं ना, वो दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। तो हरियाणा पे ठीकरा फोड़ा जाए इसलिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां से फटकार लगी। अब क्या हो रहा है जी, क्योंकि ये कंप्लेन आया है, कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेन किया है कि लीकेजेस जो हैं पिछले 3 साल में केजरीवाल के नाक के नीचे 18% बढ़ गया। लीकेज का मतलब पानी ट्रीटमेंट के बाद पानी का गायब होना। तो भाई लीकेज हो रहा है तो किसी के ऊपर तो ठीकरा फोड़ना होगा। इसने कह दिया कोई पाइप काट रहा है तो नट बोल्ट खुला हुआ है, दिल्ली पुलिस प्लीज हेल्प। अरे भाई प्लीज हेल्प का मतलब क्या? तुम्हारे अधिकारी सो रहे हैं? पाइपलाइन के मेंटेनेंस का, उसके रख रखाव, वो सही सुचारू रूप से चल रहा है, काम किसका है? दिल्ली जल बोर्ड का है। तो अपने अधिकारी को सस्पेंड करो, नहीं कर सकते। कभी आपने सुना है कि दिल्ली में कोई चीज़ पकड़ी गई है और उसमें कुछ लोगों को जो है सस्पेंड किया जा रहा है? नहीं। क्यों नहीं किया जा रहा? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब खा रहे हैं। एक को पकड़ोगे तो वो मुंह खोल देगा, वो सारे लोग नप जाएंगे। यही तो कारण हो सकता है, और दूसरा कारण तो है नहीं। आपसे कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई ये बताओ कि टैंकर माफिया के खिलाफ क्या एक्शन तुमने लिया, कोई एफआईआर दर्ज कराया है? तीसरों ने जाकर के कह दिया कि नहीं जी, दिल्ली में तो है ही नहीं टैंकर माफिया, ये सब हरियाणा में ऑपरेट कर रहे हैं। और टैंकर जो है वो ऐसा लग रहा है कि फिल्म में जैसे जीएफएक्स होता है ना, नकली है, फिल्म बना रहे हैं ये लोग कि भाई वो जो नजर आता है दिल्ली के अंदर में टैंकर, वो तो बीजेपी वाले नकली टैंकर ले जाकर के फोटो खींच करके सप्लाई कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इट इज। आप एक्शन नहीं लोगे, पानी की बर्बादी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो खैर, आज तो महिलाओं का गुस्सा भी फूट पड़ा। भाई महिलाएं तो गुस्सा है, महिलाएं को तो 2-3 चीज़ में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है महिलाओं का, वो है पानी। पानी में गड़बड़ करोगे तो सब कुछ, वो फ्री बस राइड वगैरह सब चला जाएगा पीछे। पानी कायदे से घर में नहीं है तो महिलाओं का जो है ना गुस्सा जो 7वें आसमान पर चला जाता है। लेकिन वैसे भी विरोध प्रदर्शन करना ठीक है, ये पत्थर उत्थर चलाना ठीक बात नहीं है। ये तोड़ फोड़ जो है ये कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल ही गलत है। किसी भी, ये आम आदमी पार्टी ने ही ये सब संस्कृति दिल्ली में लेकर के ये लोग आए हैं तोड़ फोड़ करने वाली। अदरवाइज वी मस्ट डिटेस्ट। लेकिन मज़ेदार बात क्या है, इन सब के बीच कपिल मिश्रा ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे कांप रही है आम आदमी पार्टी। कह दिया कि ये बताओ जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं, फोटो आ रही हैं, न्यूज़ रिपोर्टिंग्स आ रही हैं, ये सब हिंदू इलाके में ही क्यों पानी की दिक्कत है? क्यों? क्योंकि मुस्लिम बस्तियों में सरप्लस पानी भेजा जा रहा है। अब उसका कोई भी कारण हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बकरीद है, बकरीद में पानी की आवश्यकता होगी, पूजा पाठ होगा, वो कोई बात नहीं, दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने
ये क्या किया कि इस मुस्लिम इलाकों में पानी की कमी नहीं होने दे रहे हो और हिंदू इलाकों का पानी काट के मुसलमान इलाकों में भेज दे रहे हो। यह आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से। अगर इस आरोप में सच्चाई नहीं थी तब तो इनको जवाब देना चाहिए था, लेकिन इनको मालूम है कि इसका जवाब वो नहीं दे सकते, इसलिए इस मसले को जो है चुप, इस मसले के ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन ये दिल्ली की जनता है, मैं तो एक बात जरूर कहूंगा कि भाई आप जिस तरीके से आप वोट करोगे वैसे ही सरकार आप डिजर्व करोगे। चोर उचक्कों को वोट देकर के जिताओगे तो वो तो डाका डालेगा ही, घोटाला करेगा ही। आप जो है मक्कारों को वोट देकर के सरकार बनाने का मौका दोगे तो वो सरकार बनने के बाद संत थोड़ी बन जाएगा, वो मक्कारी करेगा ही। तो जो दिल्ली में जो हालत है पानी की, गवर्नेंस की, हर डिपार्टमेंट जो सड़ गल गया है, वो दिल्ली की जनता इन लोगों को वोट करती है, तो इसलिए ये इस तरह का गवर्नेंस ये डिजर्व करते हैं। अच्छी सरकार आप नहीं चुन सकते तो सरकार से अच्छे फैसले, अच्छा काम कि वो आपकी मदद करेगा, आपकी परेशानियों को सॉल्व करेगा, ये भी उम्मीद करना ये बेईमानी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में पानी की किल्लत से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। भीषण गर्मी के बीच पानी के संकट ने उन्हें और ज्यादा परेशान कर दिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार हालात सुधरने के बजाय राजनीति करने में जुटी हुई है, जिसके बाद दिल्ली के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और उसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारी वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।